हेलो फ्रेंड, आज बताने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में। फ्रेंड, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके जिससे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। और इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड सभी जॉब जो कौन सा वैकेंसी निकलता है इस चैनल पे सबसे पहले खबर मिलता है। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। देखिए, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है लूसेंट का, जो आपके आगामी परीक्षा जो बीपीएससी हैं, बिहार पुलिस हैं, SC MTS हैं और आने वाले एग्ज़ाम जो रेलवे LP टेक्नीशियन ग्रुप D, इस सभी के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए, 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1858 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधि की। मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों को दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का स्वीकार की गई थी? लेबर पार्टी की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक जल्दी ठोक दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयक लाया गया? एक्ट 1819 ईस्वी में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ज्ञान भारत वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधीन पर आधारित है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए? कहां अधिवेशन रखी गई थी? फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की अवगठित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता था? 10 लाख प्रति व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जल्दी ठोक दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है उत्तराखंड PCS में 2012 में, यूपी लोअर सब स्टेट 2009 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान सभा में कुल कितना महिला सदस्य थे? 15। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संसदीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक जरूर बने, वीडियो को शेयर करें। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में शपथ ग्रहण कौन किया था? जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक जल्दी से ठोक दें। संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपको सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें और लाइक जल्दी ठोक दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? अनुच्छेद 395 थे और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1942 में। संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना देखिए। भारत की संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। संविधान सभा निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत के किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों का मत स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र और इसका अर्थ है क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य काम में नहीं है? लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। भारत को एक गणराज्य प्रमुख रूप से माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जल्दी से ठोक दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत की संविधान में सम्मिलित सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया।
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग और शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश, सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में। किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जल्दी ठोक दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम करंट में जो चल रहा है, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है।